जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने डिफेंस एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। अब तक आप सभी को पता चल गया होगा कि भारत फ्रांस से 36 और राफेल विमानों की खरीद करने वाला है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 बड़े रीजंस के बारे में बताने वाला हूं जिनकी वजह से भारत को राफेल विमानों की खरीदारी करनी पड़ रही है। लेकिन इससे पहले एक बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, जो शायद ना तो मुझको समझ में आती है और शायद ही आपको समझ में भी ना आती होगी, क्योंकि हम YouTube और कई प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि कुछ दिन पहले ही जो लोग राफेल विमानों के बारे में बुला भला कह रहे थे और कह रहे थे कि राफेल विमानों को लेकर भारत के पैसे डूब गए हैं, भारत के लिए सबसे घटिया सौदा राफेल विमानों का ही है। वहीं आज के दिनों में कुछ लोग राफेल विमानों के सौदे को भारत के लिए सबसे अच्छा सौदा भी बता रहे हैं। इसके साथ ही राफेल विमान को दुनिया का सबसे उम्दा और खतरनाक विमान बताने में भी लगे हैं। शायद पता नहीं यह जाने क्या है, पर चलिए अपनी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं और उन सभी बड़े कारणों के बारे में चर्चा करते हैं जिनकी वजह से भारत को इन 36 राफेल विमानों की खरीदारी करनी पड़ रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है राफेल विमानों की खरीदारी को लेकर, वह यह है कि भारतीय वायुसेना में विमानों की अधिक कमी होना। जी हाँ, भारत इस समय विमानों की अधिक कमी के कारण जूझ रहा है, क्योंकि भारत के द्वारा खरीदे हुए तथा पुराने MiG-21 विमान अब टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़्यादा पीछे जा चुके हैं और उनकी हालत अब ऐसी हो चुकी है कि यह किसी भी युद्ध में भाग नहीं ले सकते। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब भी पायलट MiG-21 विमानों को उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनसे विमान क्रैश की खबरें भी निकल कर आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में इन विमानों से युद्ध करना दूर की बात है। इसी कारण भारत को अब अपनी स्क्वाड्रंस में 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमानों को शामिल करना ही होगा। दूसरा बड़ा रीजन भारत के लिए यह है कि भारत के पास राफेल विमानों की भी कमी है, क्योंकि इस समय भारत के लिए सबसे आधुनिकतम विमान राफेल ही है और इन राफेल विमानों की संख्या में कमी होना भारत के लिए एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि भारत इन राफेल विमानों की अधिक खरीदारी कर सकता है। क्योंकि यदि हम चीन के J-20, पाकिस्तान के JF-17 और अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमानों को देखें तो यह इन सभी मुख्य देशों के मुख्य विमान माने जाते हैं और इन सभी विमानों की संख्या भी इन देशों के पास बहुत ज़्यादा है। इस कारण से भारत को चाहिए कि वह राफेल विमानों की अधिक खरीदारी करें। आप सभी जानते होंगे कि भारत ने अब से करीब 15 साल पहले MMRCA प्रोजेक्ट के तहत 114 लड़ाकू विमानों की खरीद की घोषणा की थी, जिसे पूरा नहीं किया गया था। और फिर नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद इस डील को MMRCA 2.0 डील नाम दिया गया था और इस डील के तहत भारत अधिक संख्या में लड़ाकू विमान खरीदने वाला था। लेकिन अभी तक इस पर काम नहीं हुआ है और केवल 36 रफाल विमान ही खरीदे गए हैं। और यदि अब भारत MMRCA 2.0 डील के तहत 114 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए प्रयास करता है तो जाहिर सी बात है कि इस डील को पूरा होने तक और विमानों की आपूर्ति होने तक करीब अब से 10 साल लग ही जाएंगे। तब तक तो भारत का एम का फाइटर जेट भी तैयार हो जाएगा। तो भारत को चाहिए कि वह अधिक सुपरिचित और आजमाए हुए विमानों की आसानी से खरीद करे, जिस कारण राफेल विमान भारत के लिए एक अच्छा विकल्प है। राफेल विमान भारत के लिए एक अच्छा विकल्प है क्योंकि भारत ने पहले ही अपने पायलटों को इसके लिए ट्रेन कर दिया है और भारत को राफेल विमान की टेक्नोलॉजी का भी अंदाज़ा है तथा इसमें लगने वाली मिसाइल्स का भी अंदाज़ा भारत को है। इसके लिए भारत को फ्रांस से अधिक वार्तालाप करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत ने पहले जिस प्राइस में राफेल विमानों को खरीदा था उसी कीमत में नेगोशिएट करके भारत राफेल विमानों की अधिक खरीदारी आसानी से कर सकता है। राफेल विमान को लेकर जो अंतिम और महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि भारत का एम का फाइटर जेट अगले 4 से 5 सालों में तैयार हो जाएगा। तब तक भारत को एक ऐसे लड़ाकू विमान की आवश्यकता है जो भारत के लिए फ्रंट वॉरियर की तरह कार्य करे, जिसकी एक बड़ी स्क्वाड्रन हो। तो राफेल भारत के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प साबित होता है। तो दोस्तों, यह 5 बड़े फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से भारत को राफेल विमानों की खरीदारी करनी पड़ रही है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।